यार कईयों के मुंह से हम अक्सर सुनते हैं कि यार पैसा सब बुराइयों की जड़ है। पैसों से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते, पैसों से आप खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते, पैसा वैसा सब मोह माया है। ऐसे लोग आपके आसपास भी बहुत सारे रहते होंगे। तो यार अगली बार जब वो आपसे मिले ना तो उनके साथ ना एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना। उनसे बोलना कि भाई तेरी जेब में जो सबसे बड़ा नोट है वो कितने का है, उसको निकाल। यकीन मानना 90% केस में तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। और मान लो 10% हम मान लेते हैं कि उसकी मम्मी ने उसे दूध के पैसे दे दिए या फिर घर में राशन लाने के लिए कुछ पैसे उसे मिल गए होंगे। और 1% भी मान लेते हैं, जो बहुत ही रेयर है, कि उसकी खुद की कमाई हो। वो जब पैसे निकाल ले तो उसे बोलना इस पैसे को 20 से फाड़ दे। भाई 99.99999% लोग आपसे कह देंगे पागल है क्या। बाकी बचे 0.0000001% में से कोई 30 मार्क बचे और ये सोचकर नोट फाड़ दे कि यार घर में तो मम्मी ने चावल उबाल रखे हैं, एक काम करूंगा इससे चिपका लूंगा, इससे क्या ही पता चलेगा। उससे जब वो नोट को फाड़ दे, उससे फिर आप एक बार फिर से बोलना इन नोटों को दोबारा में एक साथ फिर से तय कर और फिर से बीच से फाड़ दे। पर अगर सर पर पैर रखकर ना भाग जाए ना तो कहना आप यार जिस भी लेवल पे हो ना, आप सिर्फ पैसे की बदौलत हो। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आपके पास पैसा ठीक ठाक होगा, और आपके पास लेवल अगर थोड़ा डाउन है तो इसका मतलब आपके पास पैसे की भी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी डाउन होगी। पैसा गाड़ी के फ्यूल की तरह है। अगर फ्यूल ना हो गाड़ी में तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक उस तरीके से अगर पैसा नहीं है ज़िंदगी में तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया हर बार कि जब हमारे पास पैसे होते तो हम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होते हैं, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि यार अब क्या होगा, अब और पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। यानी जब आपके पास कम पैसे होते हैं तो आपको पैसों की भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो पैसों की भूख आपके पास में नहीं रहती। पैसा ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है ये हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दो दोस्त हैं, अन्नू और बुन्नू। दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। एक दिन बुन्नू मुंह लटका के बैठा हुआ था तो अन्नू उसके पास में गया और उससे कहा कि यार बुन्नू क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है। बुन्नू ने कहा कि यार बड़ा जीने मरने का सा सवाल आ गया है यार, एक सलाह चाहता हूँ तुझसे, बता मेरी मदद कर। अन्नू ने कहा यार मदद तो कर दूंगा लेकिन प्रॉब्लम तो बता। बुन्नू ने कहा यार अन्नू तेरे सामने अगर ऐसा मौका आ जाए कि जब तेरे सामने दो रास्ते हो, एक रास्ते पर तो तुझे एक ऐसे एक आंख वाली बदसूरत विधवा 40 साल की औरत से शादी करनी है जो करोड़पति है, लेकिन दूसरी तरफ तेरे सामने एक गरीब लेकिन बहुत खूबसूरत तुझसे प्यार करने वाली और मजे के बाद तू भी उससे प्यार करता हो, तो तू किससे शादी करेगा। अन्नू ने जवाब दिया जो हम लोग अक्सर देते हैं कि यार बुन्नू तुझे अपने दिल पे भरोसा नहीं है क्या, अपने दिल के सुन। तो बुन्नू ने कहा यार अन्नू तूने तो मेरी आंखें खोल दी भाई, यार पैसा ऐसा सब बेकार की चीज़ें हैं यार, ये सब तो खैर इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार। अगर मुझे प्यार करने वाली एक लड़की मिल रही है जो गरीब बेशक से है लेकिन खूबसूरत बहुत है, साथ ही साथ मुझे दिल से चाहेगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अन्नू ने कहा शाबाश, मुझे तो सही उम्मीद थी, तो अपने दिल के सुन और अब तो तेरी शादी वादी हो जाएगी और बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा एक काम कर दे यार, वो उस वाली औरत का नंबर दे दे भाई प्लीज़। यार वो उस वाली औरत का नंबर दे दे भाई प्लीज। तो दोस्त अगर तुम सोचते हो ना कि पैसा तुम्हारे जीने से लेकर मरने तक तुम्हारे साथ हमेशा काम आएगा तो तुम्हारी भूल है। पैसा मरने के बाद भी काम में आता है। अंतिम संस्कार होगा, तेरहवीं होगा, बिना पैसे के नहीं हो सकता भाई। और यार एक बात और, अगर आप सोचते हो कि यार रातों रात सक्सेस मिल जाएगी, रातों रात आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में हर एक चीज़ टाइम मांगती है। एक बार लियोनेल मेसी से पूछा गया कि यार मेसी जी आपको रातों रात सफलता कहाँ से मिली, तो मेसी ने कहा कि भाई ये रातों रात सफलता पाने के लिए ना मुझे 17 साल 11 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और हाँ यार एक फैसला तो आपको लेना पड़ेगा कि पैसा आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है। अगर रखता है तो इसे बचाओ, बचाकर इसको इकट्ठा करो, कहीं इसे कहीं इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के बाद आप कमाओ और अमीर हो जाओ। और अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो भाई सोच को बदलो, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। आज से 5 साल बाद आप क्या हो ये आपकी औकात डिसाइड करेगी। और एक बहुत पुरानी सी बात है कि भाई अगर आप गरीब हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे गरीब हैं तो ये आपका कसूर है। तो यार आज से हम गरीबी का रोना रोना बंद करेंगे और अमीरी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।